हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। ये जो चैनल है ये आपका कहते हैं हम, इसका मतलब ये आपका ही चैनल है। इसमें ये आप लोगों के लिए बना है जिससे आप लोग निरंतर क्या करें, पढ़ाई कर सकें। आपका चैनल है इसलिए आप लोग सपोर्ट करें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके चैनल की क्या हो, जो TRP है वो काफ़ी अच्छी हो, जिससे हमारा भी जो मन हो वो पढ़ाने में और ज़्यादा अच्छे से लगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो लेक्चर है वो क्लास 12 के बच्चों के लिए है। जहाँ तक आपको पढ़ा दिया था वैद्युत विभव में, उसके आगे आज पढ़ेंगे विभव प्रवणता। देखो विभव प्रवणता क्या होता है। अब देखो विभव प्रवणता की बात करें बेटा, बात करने जा रहे हैं विभव प्रवणता की। विभव प्रवणता की बात करें, विभव प्रवणता, और इसी में हेडिंग है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध और विभव प्रवणता दोनों को समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे विभव प्रवणता क्या होता है। तो देखो है क्या कि एक ये माना एक प्लस क्यू कूलाम आवेश है। माना एक प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी बिंदु O पर स्थित है। ये एक बिंदु क्या है, O। तो माना एक प्लस क्यू कूलाम आवेश बिंदु O पर स्थित है। अब प्लस क्यू कूलाम आवेश से, प्लस क्यू कूलाम आवेश से क्रमशः x तथा x प्लस डेल्टा x, x तथा x प्लस डेल्टा x दूरियों पर दो बिंदु हैं। x अक्ष के अनुदेश, ये हो गया x अक्ष। तो x अक्ष के अनुदेश माना एक प्लस क्यू कूलाम आवेश बिंदु O पर स्थित है। प्लस क्यू कूलाम आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, प्लस क्यू है तो इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दूर की ओर होगी। जो बच्चे शुरुआत से लेक्चर देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ क्यों होगी, क्योंकि प्लस से हमेशा बताया था दूर की ओर होती है। ठीक है, तो क्या होगा, प्लस क्यू कूलाम माना एक बिंदु O पर एक प्लस क्यू कूलाम आवेश स्थित है। प्लस क्यू कूलाम आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में x अक्ष के अनुदेश क्रमशः x तथा x प्लस डेल्टा x, ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस डेल्टा x। दूरियों पर दो बिंदु दे रहा है, कौन कौन से हैं, A और B हैं, जिन पर विभव क्रमशः V तथा V माइनस डेल्टा V है। जिन पर विभव कितना है, V तथा V माइनस डेल्टा V है। समझ रहे बच्चों। तो प्लस क्यू कूलाम आवेश द्वारा, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको, वीडियो को रोक रोक के आराम से लिख देना। समय इस समय हमारे पास बहुत कम है तो इसलिए वीडियो एडिटिंग में बहुत समय लगता है तो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या है, माना एक, लेकिन आप लोगों के लिए धीरे धीरे हम बीच बीच में गैप देके आपको पढ़ाते रहेंगे, पूरा सिलेबस बोर्ड तक कंप्लीट कर देंगे। तो प्लस क्यू कूलाम आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से x तथा x प्लस डेल्टा x दूरियों पर दो बिंदु क्रमशः A तथा B हैं, जिन पर वैद्युति वो क्रमशः V तथा V माइनस डेल्टा V है। अर्थात क्या है, आवेश से दूरी के बढ़ने पर विभव के मान में क्या होता है, कमी आती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के बढ़ने पर विभव का मान निरंतर घटता जाता है। तो जब विभव का मान निरंतर घटता जाता है, हम आपको लिखे दे रहे हैं थ्योरी। तो देखो क्या किया कि माना एक प्लस क्यू कूलाम आवेश, माना, अगर स्पष्ट आपको ना दिखाई पड़े तो आप लोग ऐसे में जो बोल रहे हैं वो लिख लेना। माना एक प्लस क्यू कूलाम आवेश बिंदु O पर x तथा x प्लस बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O पर स्थित है। प्लस क्यू आवेश द्वारा, प्लस क्यू आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, x अक्ष के अनुदेश, x अक्ष के अनुदेश x तथा कितना x तथा x प्लस डेल्टा x
एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूरियों पर दो बिंदु क्रमशः ए तथा बी हैं, जिन पर विभव क्रमशः जो है वो विभव क्रमशः क्या है, v तथा v माइनस डेल्टा v है, v तथा v माइनस डेल्टा v है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश दूरी के बढ़ने पर विभव का मान या वैद्युत विभव का मान घटता जाता है। एक्स अक्ष के अनुदिश इसमें v था, इसमें v माइनस डेल्टा v हो गया, मतलब क्या हुआ, घट गया, घटता जाता है। अब देखो, अब समझेंगे, यही क्या होगी, इसी से निकालेंगे विभव प्रवणता की परिभाषा। तो विभव प्रवणता की क्या होती है, दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। और दूरी के साथ आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, विभव में परिवर्तन हो रहा है। तो दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, को विभव प्रवणता कहते हैं। अब देखो समझो, ये तो हो गई विभव प्रवणता की परिभाषा। इससे जो फार्मूला बनता है विभव प्रवणता का, तो विभव प्रवणता जो होता है, विभव प्रवणता को K से डिनोट करते हैं, K से प्रदर्शित करते हैं, और विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन मतलब डेल्टा v, और दूरी में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा x। यहाँ से यहाँ तक दूरी में परिवर्तन हुआ डेल्टा x का, और विभव में परिवर्तन हुआ डेल्टा v का, मतलब डेल्टा v की कमी आ गई। ऊपर विभव है, नीचे दूरी, तो विभव का मात्रक होता है v, तो हो गया वोल्ट, और नीचे है दूरी मतलब मीटर, तो इसका मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर। समझे? तो ये तो बात हो गई किसकी, विभव प्रवणता की। अब बात करते हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध की। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या कीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं बच्चों विभव प्रवणता आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो देखो क्या किया कि माना एक धन परीक्षण आवेश, ध्यान समझना, माना एक धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाया जाता है। तो जब बिंदु B से बिंदु A तक लाएंगे तो इस पर एक बल कार्य करेगा। यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये इस पर लगाएगा प्रतिकर्षण बल। तो जब प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो जो बल होगा वो F बराबर होता है E इंटू क्यू। तो ये इस पर बल लगेगा, और ये किस तरफ लगेगा, इस तरफ। ये भी बल की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऐसे होगी, प्रतिकर्षण बल होगा। तो ये उसको क्या करेगा, उस तरफ धक्का देगा, पुश करेगा। तो देखो क्या किया, तो अब इस पर ये कार्य करने वाला बल हो जाएगा जो वो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या कि माना एक धन परीक्षण। अब देखो इसको, जब ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इस F बल से, तो इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या करना पड़ेगा, इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और किसके द्वारा किया जाएगा ये कार्य, बाह्यकर्ता द्वारा। स्वयं तो ये दूर जा रहे हैं, किसके द्वारा किया जा रहा है, बाह्यकर्ता द्वारा। तो बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है तो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा।
तो लिखेंगे सबसे पहले माना एक धन परीक्षण आवेश, एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट बिंदु B पर स्थित है, अतः Q नॉट पर कार्यरत बल F बराबर जो होगा वो होगा E इंटू Q नॉट, इसके द्वारा इस पर कार्य करने वाला बल। अतः Q नॉट को E के विरुद्ध F के विरुद्ध बल F के विरुद्ध B से A तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य निकालेंगे। किया गया कार्य जो निकालेंगे W बराबर, वो कार्य कितना हो गया डेल्टा W बराबर, क्योंकि छोटा सा पार्ट निकालना है, डेल्टा x है केवल, तो होता है बल इंटू विस्थापन। बल के विरुद्ध कर रहे हैं, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, मतलब ये कार्य बाह्य तत्व द्वारा किया जा रहा है, तो इसलिए क्या आएगा माइनस आएगा, तो डेल्टा W बराबर। इसमें अब बात करें तो क्या होगा, F की जगह पे क्या रखेंगे E इंटू क्यू इंटू माइनस डेल्टा x, ये इधर आ जाएगा। तो E इक्वल अगर बात करें E इंटू डेल्टा x इक्वल बात करें तो आएगा डेल्टा W अपॉन Q नॉट, इधर मल्टीप्लाई में है E के, तो इसके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और डेल्टा W अपॉन Q नॉट आप लोग पढ़ चुके हैं, ये माइनस है, क्या होता है डेल्टा V के, लिख सकते हो। तो डेल्टा V बराबर चूंकि W अपॉन डेल्टा W अपॉन Q नॉट, स्टार्टिंग में ही बताया था चैप्टर चालू होने के। अब यहाँ से अगर E का मान निकालोगे तो ये माइनस इस तरफ आएगा, माइनस के डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा x क्या है विभव प्रवणता। इसका मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। अतः यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। तो देखो फिर से इसको समझ लो कि माना एक धन परीक्षण आवेश क्या है Q नॉट बिंदु B पर स्थित है, तो इस पर इस आवेश के कारण, क्योंकि दोनों धनात्मक है, तो इसको क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा। कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल F बराबर इंटू क्या हो जाएगा Q नॉट। तो ये हो गया आपका F, ये निकाल लिया। अब इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इधर लाया जा रहा है, ये तो इसको इस तरफ धक्का दे रहा है, इस तरफ बल की दिशा, लेकिन इसके विरुद्ध लाया जा रहा है, तो किया गया कार्य ये हो गया। F का मान रख दिया, F बराबर क्या था E इंटू Q नॉट रख दिया। Q नॉट इधर मल्टीप्लाई में था, तो क्या हो गया W के डिवाइड में हो गया, ये बराबर होता है डेल्टा V के। इस प्रकार इसको सॉल्व कर, तो ये हो गया विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। देखो अगली हेडिंग देखो, कह रहा है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखो फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, और उसमें आपको बताया गया था कि जैसे एक समान बाह्य वैद्युत, माना है क्या है एक वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो ये क्या है एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसमें जब किसी क्या किया जाता है वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है, तो आपने पढ़ा था इस पर क्या कार्य करने लगता है, एक बलागुण कार्य करने लगता है। ये अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है तो एक बल F इधर कार्य करेगा E इंटू क्यू, एक बल इस तरफ कार्य करता है F बराबर E इंटू क्यू, दोनों परिमाण में समान हैं, ठीक है, केवल दिशाओं में विपरीत हैं। ये जो दूरी होती है ये अगर माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो ये जो दूरी होती है वो होती है 2l। ये आपको जो निकाली थी वो कितनी निकाली थी 2l साइन थीटा। ये सब कैसे आया आप पहले लेसन में जाए और उसमें देखें जाके,
कि क्या आपको दिया गया है। कैसे ये सब आया, ये हमने मान लिया था कितने कोण पे, थीटा कोण पे रखा हुआ है। तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्या किया जाता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो इसको क्या किया जाता है, अपनी साम्य स्थिति से घुमाने में क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। ये ठीक है। अब ये कार्य इसमें बताना है कि कितना करना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखेंगे, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, वैद्युत क्षेत्र में वह एक जब किसी वैद्युत द्विध्रुव के समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में साम्य स्थिति से घुमाया जाता है, साम्य स्थिति से घुमाया जाता है, तो घुमाने में कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। ठीक है। अब यह कार्य क्या होगा कि लिखेंगे, माना, इधर से लिखे दे रहे हैं, जगह की कमी है थोड़ा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या दे रहा है, P बराबर होता है Q इंटू 2L है, को बाह्य वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा जाता है। जब इसको रखा जाता है तो इस पर क्या कार्य करने लगता है, एक बलागुण कार्य करने लगता है, रखा जाता है तो इस पर कार्यरत बलागुण, पहले लेसन में सब पढ़ चुके हो इसका निगमन बलागुण का, टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा इतने न्यूटन मीटर, ये पढ़ चुके हो। अब क्या किया गया कि माना इसको अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा घुमाया गया। यदि द्विध्रुव को अत्यंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाया जाता है, डी थीटा घुमाया जाता है, तब किया गया कार्य, तो ये किया गया जो कार्य होगा DW, क्योंकि बहुत सूक्ष्म निकाला जा रहा है भाग, बहुत छोटा सा कोणीय, अत्यंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन है, तो ये बराबर होता है बलागुण इंटू कोणीय विस्थापन, बलागुण इंटू कोणीय विस्थापन। बलागुण बेटा क्या है, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, और कोणीय विस्थापन क्या हो गया, D थीटा। ये तो आ गया सूक्ष्म भाग के लिए। इसको मान लिया कि एक क्या किया गया, थीटा नॉट से थीटा तक घुमाया गया, और आपको पता है जब अल्प भाग के लिए पता हो और संपूर्ण पार्ट के लिए या बड़े भाग के लिए निकालना हो तो क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः द्विध्रुव को थीटा नॉट से
थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे W बराबर समाकलन हो जाएगा, लिमिट कहाँ से है, थीटा नॉट से थीटा, कहाँ से कहाँ तक दे रहा है, थीटा नॉट से थीटा तक, और ये लिख देंगे आप पी ई साइन थीटा डी थीटा। थीटा के आगे, थीटा किसमें है, साइन थीटा, डी किसके आगे लगा है, थीटा में, तो समाकलन किसका होगा, साइन थीटा वाले पार्ट का। तो W इक्वल हो जाएगा पी ई थीटा नॉट टू थीटा और ये साइन थीटा डी थीटा। तो W इक्वल पी ई साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, सॉरी समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा होता है, तो माइनस के कॉस थीटा और थीटा नॉट टू थीटा। तो W इक्वल आ जाएगा पी ई, वैल्यू रखेंगे थीटा की जगह, एक तो जगह थीटा ही रख देंगे कॉस थीटा, और माइनस लगाते हैं, माइनस पहले से लगाया तो क्या हो जाएगा प्लस, वो अपर लिमिट रखते हैं तो क्या लगाते हैं थीटा, ये अब जो चिन्ह होता है वही रहेगा, और लोअर लिमिट लगाने से पहले माइनस लगाते हैं तो माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, इस थीटा की जगह रख देंगे थीटा नॉट तो कॉट थीटा नॉट। तो W इक्वल आ गया पी ई कॉस, ये कॉस लिखा है, थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, ये बन गया आपका फार्मूला। अब यदि कह दे क्या कि इसको साम्य स्थिति से घुमाया गया, साम्य स्थिति मतलब थीटा बराबर 0 ये ऐसे रखा था, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा था, क्योंकि ये जो कोण है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ बना कोण है। तो इसके साथ की अगर बात करें तो क्या करेंगे, ये जिस चैप्टर में जो जिस लेक्चर में ये पढ़ाया था इसके बारे में पूरा वैद्युत द्विध्रुव गुण ये जो प्रूव कराया था उसकी लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप सभी देख सकते हैं जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा। तो W बराबर पी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या किया जाए, यदि साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाया जाए, यदि द्विध्रुव को साम्य स्थिति थीटा नॉट बराबर 0 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाया जाए, तब किया गया कार्य, तब किया गया कार्य निकालेंगे तो W बराबर आएगा पी ई, यहाँ कॉस थीटा नॉट की जगह क्या लिख देंगे 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 का मान होता है 1 तो पी आ जाएगा पी ई कॉस थीटा, सॉरी कॉस 0 का मान 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया फार्मूला। ये किसके लिए हो गया, साम्य स्थिति से जब थीटा कोण घुमाया जाए। अब देखो इसकी विशेष स्थितियों में बात करें तो विशेष स्थितियों में जब थीटा बराबर क्या करेंगे 90 डिग्री रखेंगे, जब थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे, तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, इसमें 0 आ जाएगा, लिख लेना विशेष स्थितियों में, ठीक है। तो जब 0 बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, या हम लिखे दे रहे हैं विशेष स्थितियों में, या नोट जगह थोड़ा कम है, नंबर 1 जब थीटा इक्वल 0 डिग्री, जब थीटा इक्वल 0 होगा तब W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो पी ई 1 माइनस 1 ये हो गया 0, तो W बराबर क्या आ जाएगा 0। मतलब अगर ये 0 अंश का कोण बना रहा है, साम्य स्थिति में ही रखा है, तो कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, एक बार रखेंगे नंबर 2 में रखेंगे क्या, थीटा इक्वल 90 डिग्री, जब थीटा इक्वल 90 डिग्री रखेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 का मान 0 तो 1 आएगा, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तब W बराबर कितना आ जाएगा पी ई, समझ रहे हैं। और थर्ड में लिखेंगे, थर्ड पार्ट में जब थीटा इक्वल 180,
तो 180 यहाँ पे रखेंगे तो आएगा -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 और 1 हो जाएंगे 2, तो तब W बराबर आएगा 2PE, ये आ जाएगा। और इनकी न्यूमेरिकल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया एक समान बाय वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बच्चों आज के लिए इतना ही। आपका लगभग जो लेसन 3 था वैद्युत विभव वो आपका कंप्लीट हो चुका है। लगातार आप लोग वीडियो देखते रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।